मैं शफकत और अदल का गीत गाऊंगा, ऐ खुदावन मैं तेरी मदा सराई करूंगा। यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। मैं हूं राशिद यूनुस और आप देख रहे हैं कामयाबी का सफ़र। कामयाबी के इस सफ़र में आज हम नए गेस्ट के साथ मौजूद हैं और आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब डॉक्टर कालिब आफ्ताब साहब से। हेलो सर। जी थैंक यू सर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी मैं शुक्र है खुदा का बिल्कुल ठीक हूँ। आप अज़ीका फाउंडेशन एनजीओ के चेयरमैन भी हैं। जी, आप साबका रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस कोऑपरेटिव सोसाइटी के साबका वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जी तो खुदा ने आपको बड़ा इस्तेमाल किया है। आप हमें बताएं कि आपका ये जो सारा सफ़र है ये कब और कैसे शुरू हुआ? मैं शुरू से स्टार्ट से बताऊंगा। बताना चाह रहा हूँ आपको। जब ये मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र तकरीबन 3-4 साल होगी। ओके। और उस वक्त मुझे फिट्स पड़ते थे, एपिलेप्सी फिट्स। अभी चूँकि मैं मेडिकल में हूँ तो एपिलेप्सी को बता सकता हूँ। उस वक्त वो मिर्गी का ही वो कहते थे कि मिर्गी का दौरा पड़ता। ओके। तो एपिलेप्सी फिट्स पड़ते थे मुझे, और एक दिन में मुझे 5-6 फिट्स पड़ गए। तो घर वालों ने पहले भी पीरों फकीरों के पास भी ले गए और उन्होंने दवाएं भी करवाईं, और उसके बाद मुझे डॉक्टर्स के पास भी लेके गए, हकीमों के पास भी लेके गए, लेकिन मुझे कहीं से शफा नहीं मिली। तो जब ये एक दिन में 5-6 फिट्स पड़े मुझे, तो मेरे फादर ने कहा, मेरे फादर चूँकि चर्च से रिलेटेड थे, एल्डर भी थे, उन्होंने कहा कि अब मैंने किसी डॉक्टर के पास या किसी हकीम के पास इसको लेके नहीं जाना। अगर खुदा ने दिया है तो खुदा ने इसकी ज़िंदगी भी दे। खुदा से उन्होंने कहा कि अगर खुदा ने खुदाया अगर ये बेटा आपने हमें दिया है तो वो ज़िंदगी वाला दे, अगर तूने लेके जाना तो ले जा, लेकिन हमने अब किसी डॉक्टर के पास या किसी पीर फ़कीर के पास नहीं जाना। तो उन्होंने तेल पे दुआ की और वो तेल मेरे जिस्म पे लगाया, और उस दिन के बाद आज तक मुझे फिट नहीं पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने खुदा से वादा किया कि जब ये बड़ा होगा हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इसको पास्टर बनाएंगे। अच्छा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा जी मैंने तो पास्टर नहीं बनना। वो एक ज़हन में कंसेप्ट था ना कि गांव में जैसे पास्टर होते हैं, पास्टर्स आते हैं, लोग उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि इसको कोई और काम मिला नहीं है तो ये पास्टर बन गया। तो मेरा ज़हन में वही कंसेप्ट था। मैंने कहा जी मैंने पास्टर बनना नहीं है। लेकिन आजकल तो लोग शौक से बनते हैं। आजकल बन रहे हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। जब मैं 92 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने फादर से कहा कि मैं नहीं बनना चाहता। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मैंने तो खुदा से वादा किया। फिर मैंने कहा कि आपने वादा जो किया मैं उसको पूरा करूँगा, मुझे आप सेमिनरी छोड़ आएँ। ये शेखुपुरा में बाइबल लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट के नाम से एक सेमिनरी है जहाँ पास्टर बनते हैं। मुझे उधर उन्होंने डॉक्टर लाल दीन की सेमिनरी। तो मुझे उन्होंने उधर छोड़ दिया। 15-20 दिन मैं वहाँ रहा, चूँकि मेरा माइंड नहीं था। अच्छा। पास्टर बनना नहीं चाह रहा था, तो मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद फिर मैं मेडिकल में आ गया। मैंने कहा ये भी एक खिदमत है, मैं मेडिकल में जाता हूँ, मेडिकल करता हूँ, डॉक्टर बनता हूँ, लोगों की खिदमत करूँगा। तो मैं इधर आ गया, इस तरफ मेडिकल की तरफ आ गया। लेकिन उसके साथ साथ खुदा के साथ भी चलते रहे। और उसके बाद ये 2017 में मैंने और मेरी मिसेज़ ने बपतिस्मा लिया। पास्टर शाहिद साहब हैं कार चौक में, उन शाहिद गिल साहब, उनसे हमने बपतिस्मा लिया। मैंने, मेरे बेटे ने, मेरी मिसेज़ ने, तीनों ने इकट्ठा एक दिन बपतिस्मा लिया, तीनों ने। खुदा उनका शुक्र हो। उसके बाद फिर 2020 में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और ये मुझसे लेटा नहीं जाता था। 2-3 मिनट लेटता था, फिर उठ के बैठ जाता था। कफ इतनी ज़्यादा होती थी और सांस फूल जाता था। तो ये कोविड के दिनों की बात? ये कोविड-19 की है, लेकिन ये 2020 में ये हुआ है मेरे साथ। तो फिर मेरे से जो बड़े भाई हैं वो भी गुजरांवाला में खिदमत कर रहे हैं, एल्डर हैं। अच्छा। पास्टर यूसुफ नवाब साहब के साथ होते हैं कैंट में, गुजरांवाला कैंट में। उनसे भी मैंने कहा कि भाई मेरे लिए दुआ करें, और मैंने बाकी लोगों से भी कहा। फिर मैंने ख़ुद रात को 3 बजे उठ के, जब ये 2-3 दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मैंने कहा अब तो कोई पता नहीं है ज़िंदगी का ना। तो फिर मैंने 3 बजे उठ के खुदा से दुआ की। मैंने कहा खुदाया अगर तू मुझे ज़िंदगी देता है तो मैं अब बाकी की ज़िंदगी तेरे साथ गुजारूँगा। तो उस दिन के बाद फिर मैंने अपने आप को खुदा के लिए मखसूस किया, फिर मखसूसियत करवाई,
अपने फातिमा विला में वाह पास्टर जेम्स साहब के चर्च में। और उस मखसूसियत में तकरीबन 30-40 पास्टर थे और अच्छा। बाकी 100 से ज़्यादा लोग थे। Praise उनको God. हमने बुलवाया, खुदा का शुक्र करता हूँ। तो उसके बाद फिर ये है कि खुदा के साथ चल रहे हैं, अपनी एक प्रॉपर मखसूसियत कराई। अभी मैं एक बाइबल स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ और बाकायदा तौर पे पास्टर बनना चाहता हूँ। Praise वो जो था, मैं मतलब नाफरमानी मैंने की, वो मेरे साथ तो यूना नबी वाला काम हुआ ना अच्छा। कि उसको खुदा ने कहा कि आप नैनवा को जाए, तरसीस को चला गया। लेकिन खुदा ने जब उसको पकड़ा, खुदा ने तूफ़ान भेजा, मछली को तैयार किया और फिर मछली ने उसको फिर जाके उधर ही सामने नैनवा के सामने उगल दिया जाके। क्या बात। तो फिर उसने मतलब खुदा को कबूल किया। जब खुदा पकड़ता है तो फिर इसी तरह खुदा ने मुझे भी पकड़ा और खुदा ने कहा कि बनी तूने बाकी काम सारे छोड़ने हैं और मेरे साथ चलना है। तो अब मैं उनके साथ चल रहा हूँ। इसके अलावा ये है कि मेरी एक NGO है इधर पिंडी से रजिस्टर्ड है, अज़ीका फाउंडेशन है, और उसका हमारा जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशन हेल्थ पे है। इसके हवाले से हम फ्री मेडिकल कैंप लगाते रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं, और एजुकेशन के हवाले से भी जो पुअर पर्सन हैं, जो बच्चे अपनी फ़ीस वगैरह नहीं दे सकते या कुछ उनके पेरेंट्स नहीं दे सकते, तो उनको भी हेल्प करते हैं। ये हम किसी से फ़ंड नहीं लेते, बल्कि हम अपने तौर पे जो भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनसे करके तो फिर हम उनको वो करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये अज़ीका फाउंडेशन NGO जो है, जी, ये कब आपको ख्याल आया बनाने का? ये हमने 2010, मैं रेलवे हॉस्पिटल में था, जॉब की है मैंने 2002 से लेके 2010 तक। ओके। 2010 के बाद फिर मैंने कहा ये अपना एक मतलब चाहे लोगों की खिदमत भी हो जाए, तो एक NGO बनाई। मतलब खिदमत का जज्बा था। खिदमत का जज्बा कि लोगों में खिदमत करेंगे, और ये सारा मतलब जो भी कोई नीडी पर्सन है उनको एजुकेशन के हवाले से प्रमोट करेंगे, उनको हेल्थ के हवाले से प्रमोट करेंगे। तो ये फिर मैंने काम स्टार्ट किया 2010 में, फिर इसको रजिस्टर्ड करवाया। अच्छा। NGO प्रॉपर बनाई, फिर उसको रजिस्टर्ड करवाया। और मेरी मिसेज़ जो है ना वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ऑल पाकिस्तान ब्राइडल शो से। अच्छा। 2010 में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। हमने कराची जाके पहले पिंडी इस्लामाबाद में कंटेस्ट हुआ, इधर से विन किया। फिर सेमीफाइनल कराची में था, उधर से विन किया। फिर फाइनल जो वो भी कराची में था। मेरी टोटल में 2010 में 10 अगस्त को, तो वहाँ से मिसेज ने गोल्ड मेडल भी लिया। हमारा अपना सैलून भी है इधर ही स्कीम 3 में ही। तो वो भी हम रन कर रहे हैं। तो उसके साथ खुदा के साथ भी चल रहे हैं। मिसेज भी बपतिस्मा याफ्ता हैं और मैं भी और मेरा बेटा भी। अच्छा। बेटे ने अभी FSC कर लिया और बेटी एक 10th में पढ़ रही और एक 7th में पढ़ रही। आप साबिका रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में भी रहे जी जी एज अ वाइस प्रेसिडेंट। जी जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि वो आपने कैसे ज्वाइन की? उसमें मैं चूँकि ये सोसाइटी का के मेंबर जितने होते हैं उनकी वोटिंग होती है हर 3 साल के बाद। तो जब मुझे लोगों ने ऑफ़र की, मैं तो जॉब कर रहा था, क्लिनिक चला रहा था अपना, तो मुझे लोगों ने कहा कि इस मामले में भी थोड़ा सा आके, ताकि लोगों की इस मामले से भी आप इस काम में भी आके हेल्प करें। तो फिर मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया 2011 में। और 2011 में फिर खुदा ने हमें इज़्ज़त दी और हमने इलेक्शन विन कर लिया। और उसके बाद फिर जो ना लोगों की खिदमत की इसमें 3 साल 2014 तक मैं रहा हूँ उसमें। 2014 अप्रैल तक वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ सोसाइटी का। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट 2014 तक मतलब उसमें सोसाइटी में रह के, अब उसके बाद मैंने सदर का इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम हार गई और हम नहीं जीत सके। और अभी फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है। आप अभी भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं? जी, अभी भी मैं इसी सोसाइटी का। सो मेरा घर उधर है 15 नंबर गली में, मेरा अपना ज़ाती घर है। और इधर जो है ना, इधर मैं रेंट पे रह रहा हूँ, ये स्कीम 3 में। स्कीम 3 में आप रहते हैं? जी जी, रावलपिंडी के? जी जी, ये जान शादियाल के पास है। जी नाजरीन, आप जानते हैं कि वाकई खुदा के साथ जब हम वफ़ादार हैं, जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं और उस पर हम अपने आप को पेश करते हैं, तो यकीनन खुदा ब्लेस करता है। जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जब से उन्होंने ये महसूस किया कि यूना वाली लाइफ उनके साथ, यूना वाला जो वाक़या है, ऐसा ही शायद उनकी ज़िंदगी में भी हो रहा है कि खुदा ने बुलाया है लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया और बाद में उन्होंने अपने आप को पेश भी किया। और अब वो चाहते हैं कि बाकायदा तौर पर खिदमत में आएँ और उसके साथ साथ वो लोगों की भी खिदमत करना चाहते हैं और खुदा की भी। तो हम आगे उनसे पूछना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब बताएं
कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, हम नाजरीन को बताना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये कामयाबियां हैं, क्या शुरू ही से कामयाबियां ही थी और आपको ये सब कुछ बना बनाया मिल गया, या आपने भी स्ट्रगल की है? शुरू में कामयाबी नहीं थी। हम एक गांव में रहते थे, फिरोजोटवा हमारा गांव है, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में। हाँ जी। वहाँ हम रहते थे। कोई इतने अमीर तरीन नहीं थे, ना कोई इतना मतलब सेटअप था, ना कुछ। जो मेरे फादर थे वो काश्तकारी करते थे। ओके। वो उसमें मतलब ज़मीनें थी, अपनी भी कुछ ज़मीन है, कुछ वो ठेके पे ले लेते थे। वो काश्तकारी करते थे, हम उनके साथ खेतों में जाते थे, ज़मीनों को पानी लगाते थे, सारे काम करते। उनके साथ हमने मिल के मेहनत की है। में गाजरें बहुत ज़्यादा जी, कटाई भी की है हमने। गंदम की कटाई की, दूसरी फसलें लगाई, सारा कुछ उनके साथ मिल के करते थे। कच्ची कोठी के पास? जी। अच्छा। हम अपने फादर की हेल्प करते थे, साथ उनका ज़िम्मेदार में हाथ बटाते थे, फिर साथ स्कूल जाते थे। फिर हमने ये सारा कुछ करके फिर खुदा ने हमें कामयाबी दी। तो आप जब आपके वालिद साहब ये काश्तकारी का काम करते थे तब आप स्कूल वहाँ पे ही जाते थे? स्कूल वहीं लोकल स्कूल जाते थे। अच्छा। हम तो ऐसे स्कूल में पढ़े हुए हैं जो जहाँ पे टाट थे। हाँ। ये चेयर्स वगैरह नहीं थी। जब जैसे अभी स्कूलों में चेयर्स हैं, सारा कुछ है, बेंच है, तो हमारे स्कूल में बेंच वगैरह नहीं होते थे। जब हम 5वीं तक मैं पढ़ा हूँ तो उसमें बेंच वगैरह नहीं होते थे। हम घर से वो टाट वगैरह कोई लेके था, स्कूल में टाट होते थे, वहाँ बैठते थे, बोरी वगैरह लेके जाते थे। तो उस वक्त मतलब हम मिल के मतलब उस वक्त हमने मेहनत की है। ये हमारे पेरेंट्स की और हमारी मेहनत का नतीजा है। सबसे ज़्यादा वालदा का, वालिद का, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो अनपढ़ रह गए। हाँ। वालिद मेरे जो ना वो 5-6 पढ़े हुए थे, एल्डर थे चर्च के। चर्च वो चलाते थे। सुबह 4 बजे उठ के उन्होंने शहर जाना, वहाँ गीत ज़बूर गाने, दुआ करनी। वो खुदा में थे, खुदा का शुक्र है। तो मदर भी जो है ना वो भी खुदा परस्त थी। उन्होंने कहा, फादर मेरे ने मुझे कहा कि आप लोग पढ़ जाएं, अगर पढ़ेंगे तो कामयाब होंगे। बिल्कुल। तो हमने उनकी बात पे अमल किया। आप कितने बहन भाई थे? हम जो है ना 7 बहन भाई हैं। अच्छा। हाँ जी, 2 हमारी बहनें, 5 हम भाई हैं। ओके। तो बड़ा भाई अब सूबेदार मेजर रिटायर्ड हो चुका है। अच्छा। आर्मी में थे, उन्होंने मास्टर किया हुआ है। और उसके ना ये आपके माँ बाप की कामयाबी, ये माँ बाप की कामयाबी है कि उन्होंने हमें इस रास्ते पे लगाया, तो फिर हम कामयाब हुए। ये चूँकि प्रोग्राम का भी वो टाइटल ये कामयाबी का सफ़र, हाँ। तो उसमें ये हमारी कामयाबी का सफ़र चलता रहे। जी। फिर छोटा भाई भी बड़ा, मतलब हम 3 भाई पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, 2 भाई कम पढ़े हैं। ओके। तो वो भी गांव में काम वगैरह करते हैं अपना। हाँ। तो शुरू से ऐसा हम वो नहीं थे कि शुरू में हमारा सेटअप ऐसा हो, ये हो। लोग पिछला अपना बैकग्राउंड भूल जाते हैं। वो कहते हैं जी अभी से हम शुरू से इतने अमीर हैं जी, शुरू से ऐसा है। शुरू से ऐसा नहीं था। डॉक्टर साहब, लेकिन सॉरी, ये जो कामयाबी का सफ़र प्रोग्राम है गुड शेपर्ड टेलीविज़न ने जब इसको अरेंज किया है, तो इसका भी मकसद है कि हम अपने नाजरीन को बताएं कि आप जिस भी हालत में हैं, अगर आप स्ट्रगल करते हैं, खुदा के हाथ के नीचे काम करते हैं, मेहनत करते हैं और खुदा पे भरोसा करते हैं, तो आप कामयाब होंगे। तो सच में आपकी ज़िंदगी में भी खुदा ने ऐसे ही काम किया है। तो उसके बाद जी बिल्कुल, ये खुदा के साथ बंदा चलता है तो फिर ही कामयाब होता है। अगर खुदा के साथ नहीं चलता तो कामयाबी नहीं मिलती। आप बता रहे हैं कि आपके वालिद साहब, तो वालिद साहब की वजह से चूँकि वो खुदा में थे और उन्होंने हमारे लिए दुआएं भी की, और उन्की दुआओं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, हमें खुदा ने कामयाबी दी। तो ये सारी पेरेंट्स की दुआएं हैं, उनकी मेहनत है, सब कुछ उन्हीं को क्रेडिट जाता है। तो और सबसे पहले तो खुदा को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनको अक्ल फहम अता की, वालिद साहब को इस उसमें लेके आए इस काम में, और उसके बाद फिर उन्होंने हमें वो किया। तो शुरू से मैं वो था भी नहीं, लेकिन लोग मुझे पादरी साहब कहते थे, पास्टर कहते थे। हालांकि मैं बड़ा हो गया जब मैंने कहा मैंने पादरी बनना ही नहीं है। अच्छा। तो लेकिन शुरू से वो लोगों को लगता था कि आप खुदा में आएंगे। और ये था कि मैं मेडिसिन वगैरह मैंने कभी नहीं ली थी। जब बीमार होता था मैं कहता था खुदा मुझे शिफा दे। अब डॉक्टर हैं, आप लेंगे क्यों? आप तो देंगे ना। नहीं, अब तो दे रहे हैं। मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ। जब पढ़ रहा था, एजुकेशन में था, मैट्रिक में था, जब बीमार कभी हो जाना, टेम्परेचर वगैरह हो जाना, तो मैंने घर वालों की किसी फैमिली में भी किसी को टेम्परेचर होना, तो मैंने कहा जी खुदा इसको शिफा देगा, उसके लिए दुआ करनी, उसको शिफा हो जानी। अच्छा। और मैंने खुद भी कभी मेडिसिन नहीं ली थी, लेकिन फिर जब मेडिकल में आया हूँ तो फिर मेडिसिन वगैरह आप ले लेते हैं, लेकिन उस वक्त मेडिसिन नहीं लेता था। मैं कहता था इतना मतलब कि पुख्ता यकीन था कि मेडिसिन नहीं ले सकते। जी। नहीं, वो अभी चूँकि मेडिकल में आ गए हैं, अभी इसको समझते हैं
कि मेडिसिन लेनी चाहिए, ये भी तो खुदा ने एक सिलसिला बनाया ना। जी जी बिल्कुल। खुदा ने इंसान के लिए सहूलतें पैदा की हैं और अभी तो मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन मैं शुरू की बात कुछ कर ये रहा हूँ नज़रियात हमारे नाजरीन जानते हैं कि नज़रियात चलते हैं और कुछ इस बात को मानते हैं कि जी तुसी दवाई नहीं खानी, तुसी बस दवा करो। तो यीशु मसीह के अल्फाज आपको याद भी होंगे जब उसने कहा कि बीमार को तबीब की ज़रूरत जी जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब जब अगर आप बीमार हो जाए नाजरीन तो आपको तबीब की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये नहीं कि खुदा मौजज़ा नहीं करता, खुदा कभी कभी सफ़र में से हमें गुज़रने देता है, कभी कभी ऑपरेट भी होना पॉसिबल है, कभी कभी ये बेयाबानी सफ़र भी ज़रूरी है, तो इसलिए खुदा ये कर सकता है। ये खुदा ने अपने कलाम में कहा है ना कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। वाह जी वाह, हाँ तो जब बंदा मुश्किलात में होता है फिर ही खुदा को याद करता है। हमारा तो ये, हमारे लोगों का तो मतलब कंसेप्ट ही ऐसा है ना कि जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं, मुश्किल वक्त हम पे आता है तो फिर हम खुदा के साथ अटैच होते हैं। अदरवाइज हम कहते हैं जी नहीं, मतलब खुदा को भूल जाते हैं। बिल्कुल। फिर जब खुदा पकड़ता है फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये है कि खुदा के साथ जब बंदा रहता है तो कामयाबी ही कामयाबी आपकी ज़िंदगी में। आमीन। खुदा के सारे वादे हाँ के साथ हैं, खुदा का कोई वादा ना के साथ नहीं है। तो जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा कहता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। हाँ, प्रेज़ का। तो ये खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें चुना है, हमने खुदा को नहीं चुना। डॉक्टर साहब, जब आप के वालिद साहब ने अपने साथ बच्चों को पढ़ने के लिए पेश किया, आप पढ़ाते थे, उन्हें स्कूल भेजते थे, तो उनके रिश्तेदार तो उन्हें कहते होंगे कि बच्चे ने पढ़ के की करना है, वो ऐसी मुश्किलात रही? वो ज़रूर कहते थे, लेकिन ये कि हमारा एक अपना सेटअप था। मतलब ये कि अब्बू लोग जो है 3 भाई थे, हमारा अपना ही एक वो था, डेरा था। यानी हमने अपना वो 2 कनाल में घर शहर उन्होंने बनाए थे, एक कोने पे घर, हाँ एक उस कोने पे घर, वो हमारा अपना ही डेरा था। उसमें हम 3 फैमिलियाँ रह रहे थे। अच्छा, वेरी गुड। मेरे ताया थे, दूसरे फिर ताया थे, मेरे अब्बू सबसे छोटे थे। अच्छा। और वो सारे हम तकरीबन पढ़े लिखे हैं। प्रेज़ का। हाँ जी, ये तीनों फैमिलियों में ने बहुत तरक्की की है। अच्छा। मेरे कज़न हैं, बड़े ताया के बेटे हैं, वो डॉक्टर हैं, आई के आंखों के डॉक्टर हैं। अच्छा। उसके बाद वो दूसरे जो है ना वो सेमिनरी में होते हैं, ये इंचार्ज हैं, ये उसमें ये सल्वेशन आर्मी में। ओके। हाँ। उनके वो इंचार्ज हैं। तो उससे दूसरे जो कज़न थे, अभी 2 की तो डेथ हो गई है, तो एक उनका भाई है वो भी वकील है। तो मतलब हमारी फैमिली ने काफ़ी इसमें तरक्की की है। लेकिन तरक्की डेरे से गांव उठ के बहुत बैकवर्ड इलाका था। उसमें हम ये ना कि बिल्कुल ना कोई चारों साइडों पे दीवारें थी। अच्छा। एक डेरा एक घर बनाया हुआ था। एक बड़े भाई, अब्बू के बड़े भाई का घर था, दूसरी तरफ दूसरे भाई का घर था, तीसरी तरफ हमारा घर था। अच्छा। तो हम इकट्ठे होते थे सारे, बारसेन में 4 पहियाँ लगानी, उधर ही सोना, उधर ही रहना। यानी देहाती माहौल था बहुत ज़्यादा। और उस माहौल से हम निकल के आए हैं। ये सारी खुदा की मेहरबानी और हमारे पेरेंट्स की मेहरबानी है कि ताया अब्बू के बच्चे भी अच्छे पढ़े हैं, दूसरे ताया के बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे हैं और काफ़ी ऊपर तक गए हैं। और हमें भी खुदा ने कामयाबी दी। हम तीनों फैमिलियाँ जो थीं हमारी, हम तीनों फैमिलियों को खुदा ने बरकत दी, उन्हें चुना, क्योंकि वो सारे जो थे, मेरे फादर और जो बड़े ताया थे, उससे दूसरे ताया थे, सारे खुदा परस्त थे। प्रेज़ का। सारे खुदा में रहते थे। इस वजह से खुदा ने उनको रात को प्रेयर करनी है फिर सोना है। जब वो कहते थे कि प्रेयर नहीं करनी, तो कितनी दफ़ा उनकी आपस में झगड़े ज़िम्मेदारों के साथ हुए आगे पीछे। अच्छा। तो वो कहते थे कि जब हम आते हैं ना तो आपके घर के साइड पे दीवार एक लगी होती है, तो हम अंदर आ नहीं सकते या आप लोगों के साथ झगड़ा कर नहीं सकते। अच्छा। इतनी मतलब खुदा में प्रोटेक्शन थी। इतने जो ना फादर मेरे और मेरे ताया और दूसरे भी ताया, तो वो खुदा में थे, खुदा परस्त शुरू से। तो उनके साथ साथ फिर हम भी थे, लेकिन वो चूंकि मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, वो सिर्फ वो कंसेप्ट आपको बताया कि उस वजह से, तो उसमें मैंने कहा कि नहीं, मैंने बनना ही नहीं है। सिर्फ एक एम था कि यार ये जो पास्टर्स हमारे आते हैं, हमारे पास्टर ना, आप उनसे पूछें, वो ऐसे ही विचार रखते हैं शुरू में, सारी बात वो तो खुदा बुला ले तो फिर हम मजबूरन वो तो करना तो है। नहीं, अब तो ये ना कि अब तो खिदमत में हैं भी, तो अब तो ये है कि खुदा के खादम हर चंद दो इज़्ज़त के लायक हैं। जी जी बिल्कुल। तो अब तो एक उनकी रिस्पेक्ट करनी जो ना बहुत ज़रूरी होती है।
लोग नाज़रीन को भी बताऊंगा कि खादम की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर खादम कोई आपकी तरफ आता है तो आपने खादम को नहीं देखना, खुदा के कलाम को देखना है, क्योंकि वो खुदा का कलाम आपके पास लेके आता है। तो आपने कलाम को देखना है और खादम की इज़्ज़त करनी है। थैंक यू सो तो मच। हम खुद भी खुदा की इज़्ज़त करते हैं, खादमों की इज़्ज़त करते हैं। जो भी खादम हमारी तरफ आता है या हम खुद उनके पास जाते हैं तो दिली तौर पे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें बताएं कि आप जो भी बात कर रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, नाजरीन भी सुन रहे हैं। जी जी जी। तो खुदा को आप अहमियत दे रहे हैं हर बात में। जी जी। आप हमें बताएं, खुदावंद यसु मसीह बतौर निजात दहिंदा आपकी ज़िंदगी में कब और कैसे है? किस बात ने आपको मसीह में गहरा किया, या आपने जाना कि मुझे शख्सी तौर पर यसु मसीह को अपना खुदावंद मानना है और उसके साथ चलना है? ये तो शुरू से ही था, लेकिन ये है कि क्योंकि मैं खिदमत में नहीं आना चाहता था, वैसे खुदा के साथ अटैच था। खिदमत में नहीं आना, खिदमत उस लिहाज से नहीं करना चाह रहा था। खिदमत की बात नहीं, मैंने ये दूसरा सवाल है कि यसु मसीह को हम हर शख्स, चाहे वो मसीहत में पैदा हुआ है, मसीह घराने में, उसे मसीह की ज़रूरत है, क्योंकि सरिश्त में तो वो गुनहगार ही है। जी जी। तो वो अपने आप को मसीह में पेश एक दिन करता है। आपने अभी ये बताया 2017 में बपतिस्मा लिया है पास्टर शाहिद साहब के हवाले से, शाहिद गिल साहब, मैंने, मेरी मिसेस ने, मेरे बेटे ने। तो तब से खुदा को शख्सी निजात देना कबूल किया, उसमें नए सिरे से पैदा हुए खुदा में। और उसके बाद फिर 2017 में बपतिस्मा लिया पानी का, और ये इधर रावल डैम पे जाके हमने पास्टर शाहिद के थ्रू लिया है बपतिस्मा, और उस वक्त से खुदा को अपना शख्सी निजात देना कबूल किया। किस बात ने आपको ये करने पे मजबूर किया कि आप खुशी से मसीह को अपना लिया और नए सिरे से पैदा हुए? क्योंकि मेरी मिसेस जो है ना, ये भी बड़ी खुदा परस्त हैं, और वो तो मतलब है कि बच्चों को भी तब तक नाश्ता नहीं देती। वो कहती है कि पहले आपने दुआ की है, बाइबल पढ़ी है, तो उसके बाद। तो फिर उन्होंने मेरा भी माइंड बनाया कि ज़िंदगी का कोई पता है नहीं है, तो ज़िंदगी जब खुदा के लिए खुदा ज़िंदगी देगा तो आप कामयाब हो सकते हैं ना। तो इसलिए कोई पता नहीं ज़िंदगी का, कि ज़िंदगी जब खुदा ने अपने कलाम में बताया कि ज़िंदगी इंसान की पानी के बुलबुले की तरह है, हवा आई तो ख़त्म हो गया। तो फिर खुदा को कबूल कर लिया कि कोई पता नहीं ज़िंदगी का, ज़िंदगी कब है, कहाँ है, कैसे है। तो फिर ये कि खुदा को कबूल किया, पानी का बपतिस्मा लिया, तौबा की, और खुदा के साथ चल रहे। जी नाजरीन, आपने देखा खुदा अपने लोगों के साथ वफादार रहता है। चाहे इंसान होते हुए हम कितना ही भाग लें, अगर खुदा ने हमारी ज़िंदगी में जब काम करना है तो हम भाग भी लें तो खुदा अपने इरादे में कायम रहता है और वो अपने मंसूबे पूरे करता है। तो जब हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे तो हमने देखा कि खुदा उनकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, वो ना चाहते हुए भी खुदा का काम कर रहे हैं। इसलिए आप भी खुदा के काम के लिए अपने आप को तैयार करें। जी डॉक्टर साहब, आप अज़ीका फाउंडेशन एनजीओ के चेयरमैन भी हैं। अज़ीका फाउंडेशन एनजीओ क्या काम कर रही है? अज़ीका फाउंडेशन एनजीओ जो है ना, ये इसमें हमारे 2 एम एंड ऑब्जेक्टिव हैं। जब हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया तो इन 2 पे करवाया कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे, एजुकेशन और हेल्थ पे काम करेंगे। जिन दोनों चीज़ों की हमारी कौम को अशद ज़रूरत है, बिल्कुल, जिसको चीज़ को देखते हुए हमने ये स्टेप लिया। और फिर एजुकेशन के हवाले से भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और उसके मेडिकल के हवाले से मैं खुद चूँकि डॉक्टर हूँ तो हम फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं लोगों में। पहले हम हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद कैंप लगाते थे, अब महीने के बाद लगाते हैं फ्री। उसमें लोगों को फ्री मेडिसिन देते हैं, उसमें लोगों को कोई चीज़ एडवाइस करते हैं, कोई टेस्ट करवाना होता है, जैसे ब्लड CP वगैरह, RFT वगैरह कुछ भी करवाना होता है, तो फिर उसका हम जो है ना वो ऐसी लैब में भेजते हैं जिनसे हमारे कॉन्टैक्ट होते, ताकि वो उनको 50% तक डिस्काउंट दें। अच्छा, ये भी ताकि जो अगर एक 100 रुपये का टेस्ट है तो वो 50 में हो जाए, अगर 200 का तो वो 100 में हो जाए। तो ये भी हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं एनजीओ के हवाले से। हम कहते हैं कि ये भी जितनी भी लोगों को, हमारे चूँकि लोग गरीब लोग ही ज़्यादातर, कुछ लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सारे सकते लोग तो नहीं ऐसे, टेस्ट। शुक्र है खुदा सर, वो शुक्र है खुदा का, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें गरीब तबके में गिने जाते हैं। बिल्कुल, ये बात ठीक है। और कुछ लोग इतने कास्टली टेस्ट हैं कि आप 50,000 भी बंदा एक सैलरी ले रहा है महीने में, तो 50,000 में वो फैमिली चलाएगा या अपनी टेस्ट करवाएगा या अपनी मेडिसिन लेगा। कुछ मेडिसिन आजकल इतनी कास्टली हैं कि एक दफ़ा आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो 10-15 हज़ार। नाज़रीन को बताएं कि ये सहूलत कौन कौन से शहर में मैसर है? ये सहूलत हमारी पिंडी में, इस्लामाबाद में है,
और मेरा नंबर है 0300532808। कोई भी इस हवाले से, मेडिसिन के हवाले से या मेडिकल की हेल्पलाइन के हवाले से, या कोई मशवरा लेना चाहता हो या कुछ हो, तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ 24 घंटे, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। तो ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है, उन सारे लोगों के लिए भी जो मतलब मेडिकल से रिलेटेड हैं, ताकि डॉक्टर साहब उनके लिए अवेलेबल होंगे। उन्होंने तो अपना नंबर भी बता दिया। तो एजुकेशन में आप किस तरह काम करते हैं? एजुकेशन में तो हम ये जो जैसे कुछ गरीब लोग हैं वो हम खुद विज़िट करते हैं, देखते हैं कि जो बंदा, जो उनके जिस बच्चे के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी फ़ी पे नहीं कर सकते, कुछ लोगों की हम फ़ी के सूरत में पे कर देते हैं। फिर एनजीओ के हवाले से हम जो है ना वो लोगों को बाइबल्स, चर्चेज़ में जो कोई चर्च हमें डिमांड करता है, हमें 10 बाइबल चाहिए, 5 बाइबल चाहिए, 2 बाइबल चाहिए, तो फिर बाइबल के हवाले से भी हम उनको बाइबल फ्री डोनेट करते हैं अपनी एनजीओ के हवाले से, ताकि बाइबल के वो पढ़ें, बाइबल को तो वो खुदा का कलाम सीखें और आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, बाइबल में भी 3 कैटेगरीज हैं, मतलब बाइबल की कॉपी जो है, एक बड़े हरूफ वाली, एक रेगुलर बाइबल और एक छोटी बाइबल। तो कौन सी आप लोग करते हैं, किस में जो हमें वो कहते हैं ना, जो डिमांड होती है चर्च की या पास्टर साहब की डिमांड होती है, लेकिन ज़्यादातर हम ये जो बाइबल होती है, बाइबल मुकद्दस ऊपर लिखा होता है और वो रेगुलर वाली, ये हम वो तकसीम करते हैं। लेकिन उस पर मेरी स्टैंप लगी होती है, चेयरमैन अज़ीका फाउंडेशन, नीचे मेरा नंबर लिखा होता है, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं उनको। एजुकेशन के हवाले से भी बताएं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर ही आप काम कर रहे हैं, तो स्कूल लेवल पे करते हैं हेल्प या कॉलेज लेवल तक भी करते हैं? नहीं, ये सिर्फ स्कूल लेवल तक, प्राइमरी तक अभी हम करते हैं। अभी हम इतने ज़्यादा प्रमोट इसमें नहीं हुए। जी। तो जैसे जैसे खुदा हमें तौफीक देगा, हम इसमें प्रमोट होंगे तो अप लेवल पे भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोअर लेवल पे। खुदावंद आपको और बढ़ाए भाई, खुदा का शुक्र हो कि आपके अंदर ये जज्बा है, यकीनन खुदा बढ़ाएगा भी। तो आप, हम प्रोग्राम के एंड पे जा रहे हैं, कामयाबी के इस सफ़र में, इस प्रोग्राम में आप हमें बताएं, आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? मेरे नज़दीक तो कामयाबी है कि खुदा के साथ चलना, क्योंकि जो मौत और ज़िंदगी का मालिक है, जिस खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है, अगर आप उसके साथ नहीं चलते तो आप कामयाब नहीं हैं। क्या बात, तो ये खुदा के साथ चलने ही नाम कामयाबी का कामयाबी है। तो चूँकि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारे मौजज़ात हैं, बहुत सारे मौजज़ात हैं जिनमें खुदा ने मुझे कामयाब किया। ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मैंने चाहा हो और खुदा ने मुझे ना दिया। प्रेज़ गॉड, खुदा उनकी सताइश। मुझे खुदा ने अच्छी बीवी दी है, अच्छे बच्चे दिए हैं, और फिर बीवी जब बीमार थी 2013 में, उसके लिए पास्टर शाहिद साहब ने रोज़े रखे, मैंने रोज़े रखे, मिसेज ने खुद रोज़े रखे, और खुदा ने उनको शिफा दी। प्रेज़ गॉड। तो ये खुदा के साथ चलना ही ज़िंदगी की कामयाबी है, मेरे नज़दीक यही है। जी नाजरीन, देखा खुदा अपने लोगों के साथ कैसे वफ़ादार रहता है, और खुदा के बंदा डॉक्टर कालिब आफ्ताब साहब ने कहा कि कामयाबी इसमें कि खुदा के साथ चले। तो ये नाजरीन के लिए भी पैगाम है, ये मेरे लिए भी है, और हर एक के लिए है कि खुदा के साथ चलना, खुदा में चलना, खुदा के कभी हाथ के नीचे चलना वाकई कामयाबी है। आए अपने सर झुकाते हैं खुदा के बंदा के लिए, उनकी खिदमत के लिए भी खुदा के ज़ुरी में दुआगो होते हैं। मेहरबान खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने वादों में सच्चा और तेरे वादे हाँ के साथ हैं। हम तेरी इज़्ज़त, तेरी ताज़ीम करते हैं इस बड़े फ़ज़ल के लिए जो तूने हम पर किया है, और जो तूने ना सिर्फ मुझ पर, ना सिर्फ डॉक्टर कालिब पर, बल्कि पूरे लोगों पर जो भी उस फ़ज़ल के नीचे आना चाहे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। गुड शेपर्ड टेलीविज़न और उसकी सारी टीम के लिए, बिशप पौलुस साहब के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। जी नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, खुदा ने उन्हें जगह बजगह ब्लेस किया है, यकीनन खुदा वफ़ादार है। हम दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।